नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भुवन शांतनु। आपका स्वागत है एमपी टॉक चैनल पर। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक फर्जी डॉक्टर जिसने हार्ट का ऑपरेशन किया और 7 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार को भी नहीं पता कि देश में ऐसे कितने नकली डॉक्टर छुपे हुए हैं। क्या इस खौफनाक सच की पूरी कहानी? चलिए खोलते हैं इस रहस्य के पन्ने, सिर्फ आपके अपने एमपी टॉक चैनल पर। मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एनजोन कैम के नाम पर फर्जी डॉक्टर ने 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर दिए। बताया जा रहा है कि इनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। मामला सामने आते ही डॉक्टर फरार हो गया। मेडिकल फर्जीवाड़ा का है कोई पहला मामला नहीं। 2023 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक घटना देखने को मिली थी, जहां झोलाछाप डॉक्टर की गलत प्रैक्टिस की वजह से 33 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। सरकार के पास भी इनकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावा किया जा चुका है कि देश में बिना क्वालिफिकेशन मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की संख्या हजारों में है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में लगभग 2 से 3 लाख फर्जी डॉक्टर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा अधिक डॉक्टर फर्जी हैं। 2018 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में इलाज के दौरान लगभग 20% मौतें फर्जी डॉक्टरों की वजह से होती है। दावा किया गया था कि 2001 में एलोपैथिक डॉक्टर होने का दावा करने वालों में से 31% केवल मिडिल क्लास तक पढ़े थे। स्टडी में यह भी बताया गया था कि ग्रामीण भारत में केवल 18.8% एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही मेडिकल डिग्री थी। हालांकि सरकार ने WHO के दावे को खारिज कर दिया था। 2018 में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया था कि रिपोर्ट गलत है, क्योंकि MBBS मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसलिए सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों के पास मेडिकल प्रैक्टिस करने की योग्यता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट 1956 की धारा 15 स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नामांकित डॉक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को राज्य में मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि हेल्थ राज्य का विषय है, इसलिए झोलाछाप डॉक्टरों के मामलों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कानून को सख्ती से लागू न किए जाने की वजह से देश में झोलाछाप डॉक्टरों की समस्या बनी हुई है। भारत सरकार और विभिन्न मेडिकल एजेंसियां इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है, लेकिन यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सवाल है, ये फर्जी डॉक्टर कौन है और ये कहां से आते हैं? असल में झोलाछाप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने वाले ज्यादातर लोग किसी डॉक्टर के यहाँ मददगार या कंपाउंडर के तौर पर काम करते हैं। कुछ साल काम करने के बाद ऐसे लोग खुद की मेडिकल प्रैक्टिस करने लगते हैं। भारत में झोलाछाप या क्वैक डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन असल में ये लोग मेडिकल सर्विस के एक बड़े गैप को भरते हैं। मिशन हॉस्पिटल में जो डेथ हुई थी, उसमें जो आरोपी डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। अभी हम उसको अभिरक्षा में लिया है, दरअसल फॉर्मल अरेस्ट नहीं हुआ है। एक पूछताछ होगी उससे, उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारी टीम उसको लेकर दमोह आ रही है और आगे उससे पूछताछ होगी। जो भी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं उसको हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। सर, किस प्रकार की आरोपियों से फिलहाल अभी जो गिरफ्तारी है वो फर्जी डिग्री और अपनी मेडिकल काउंसिल के सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो रही है, जिसमें हमने चीटिंग की FIR की हुई है। जो मूल शिकायत है जिसमें हॉस्पिटल में कुछ डेथ्स के बारे में आरोप लगाए गए हैं, वो जांच अभी प्रश्न में है, जो बड़ोदरा मेडिकल कॉलेज की टीम कर रही है। अभी फिलहाल हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उसमें ये बात तय है कि डॉक्टर की डिग्री फर्जी है और वो आगे के लिए इस तरह के कार्डियोलॉजी के इलाज करने के लिए सक्षम डॉक्टर नहीं है। तो ये चीज़ तो तय है। बाकी CMHO की रिपोर्ट और जो मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि उसमें वो जिम्मेदारी तय करें और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन शामिल की जाए। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। हमारी टीम उसको वहाँ से लेकर चल रही है, तो दमोह के लिए आ रहे हैं और उसके बाद फॉर्मल अरेस्ट करके हम उनको उसको कोर्ट पेश करेंगे और वहाँ से उसकी की पुलिस मार लेंगे। और इस तरह इस दिल दहलाने वाली घटना ने न सिर्फ 7 परिवारों को तोड़ दिया, बल्कि सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक हमारी जान ऐसी फर्जी डॉक्टरों के हाथ में रहेगी। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।